जिंदगी खोखले रिश्तों से नहीं चलती। देख लिया आपने अपनी चुप्पी का अंजाम। आप ना बोलना कब सीखेंगे अरुण? आप कब समझेंगे इस बात को कि सब आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं? अब देखिए क्या हालत हो गई है आपकी कार की। 2 दिन का कहकर शर्मा जी आपकी कार ले गए थे और आज 15 दिनों के बाद कार वापस आई है, वो भी इस हाल में, धूल मिट्टी में सनी हुई और इतने डेंट लगी हुई। कार की हालत देखकर अब वर्षा का सब्र जवाब दे गया था। अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई कार की ऐसी हालत देखकर अरुण बहुत दुखी हुआ और उसे वर्षा की बात ना मानने का कहीं ना कहीं पछतावा भी हुआ। अरुण को खूब सुनाकर भी वर्षा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सच पूछो तो उसे शर्मा जी से ज्यादा अपने पति पर गुस्सा था। वर्षा और अरुण की शादी को 12 साल हो गए थे। अरुण बहुत नेकदिल, समझदार और सीधे इंसान थे। शादी के शुरू के दिनों में वर्षा को अपने पति के ये गुण बहुत पसंद आए, लेकिन समय के साथ इन्हीं गुणों ने वर्षा को सरदर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर परिवार हो या दोस्त रिश्तेदार, सभी अरुण के स्वभाव से परिचित थे और वे इस बात का खूब फायदा उठाते। कभी किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाती तो कभी किसी चीज की, सब अरुण से ही मदद मांगते। ना कभी वो रुपए लौटाते और ना अरुण मांगता। इसका नतीजा ये था कि सेविंग्स के नाम पर अरुण के पास कुछ नहीं था। वैसे ही बड़े शहर में बच्चों के साथ साथ खुद के भी ढेरों खर्चे थे। ऊपर से अरुण की दरियादिली देख वर्षा के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक था। वर्षा जब अपने ससुराल जाती तो वहां अरुण के घर वाले अपनी डिमांड अरुण से ही पूरी करवाते। कभी बच्चों को महंगे खिलौने चाहिए होते तो कभी भाई को मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते, जबकि परिवार में सब कमाने खाने वाले थे। इन सब बातों से वर्षा चिढ़ जाती और जब अरुण को टोकती तो अरुण परिवार की दुहाई देकर वर्षा को चुप करवा देता। वर्षा और अरुण के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ऐसे में इतनी फिजूल खर्ची वर्षा को बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। आखिर थी तो अरुण की प्राइवेट नौकरी ही, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ साथ अपने लिए बचत भी जरूरी थी। परेशान वर्षा अक्सर अरुण से लड़ पड़ती। अरुण, कब समझ आएगी तुम्हें? कब अपने परिवार के बारे में सोचोगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम सब कुछ औरों पर लुटा दोगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वर्षा के लाख समझाने का भी अरुण पर कोई असर नहीं होता था। परिवार के प्रेम की पट्टी और न कह पाने के संकोच के कारण अरुण जितना कमाता उतना खर्च कर देता था। समय कभी एक सा नहीं रहता। कुछ ऐसा ही वर्षा और अरुण के साथ भी हुआ। अरुण की कंपनी में घाटा हो गया। कंपनी के कई लोगों की रातों रात छुट्टी कर दी गई, जिनमें से एक अरुण भी था। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। अब क्या होगा वर्षा? कैसे चलेगा अपना घर? नौकरी छूटना अरुण के लिए किसी सदमे से कम ना था। अरुण के कुछ दोस्तों की भी नौकरी छूट गई थी, लेकिन उनके पास अच्छी सेविंग्स थी, वहीं अरुण के हाथ खाली थे। अरुण की चिंता वर्षा से अलग नहीं थी। अपने पति को क्या दिलासा दे, वर्षा खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आप चिंता क्यों करते हैं? इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, आपको नई जॉब जरूर मिलेगी और घर खर्च से मैंने कुछ रुपए बचा रखे हैं। 1-2 महीने निकल जाएंगे। वर्षा की सेविंग्स के सहारे 1-2 महीने निकल गए। इस बीच अरुण ने भी कई जगह इंटरव्यू दिए थे, मगर कहीं बात नहीं बन पाई थी। दोनों पति पत्नी की रातों की नींद उड़ गई थी। वर्षा, तुम कहो तो बड़े भैया से बात करूं, उनकी तो अच्छी नौकरी है। अगर वो सपोर्ट कर देते तो नौकरी मिलने में आसानी हो जाती। अरुण के कहने पर वर्षा ने मौन सहमति दे दी। कोई और वक्त होता तो वर्षा कभी राजी नहीं होती।
लेकिन अब हालात कुछ ऐसे थे कि वर्षा चुप रह गई। भैया, आप तो जानते हैं कि मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। अब तो बच्चों की फीस भरने के पैसे भी कम पड़ गए। अगर आपसे कुछ मदद हो जाती। हक के साथ अरुण ने फोन पर अपने बड़े भाई के सामने अपनी बात रखी। लेकिन अपने भाई से जो जवाब अरुण को मिला, उसकी अरुण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरुण, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही जॉब लग जाएगी। तब तक क्यों ना तुम बच्चों को स्कूल ना भेजकर घर पर ही ट्यूशन लगवा दो, इसमें पैसे भी कम लगेंगे। अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। एक बात कहूँ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन कुछ तो तुम्हारी भी गलती है अरुण। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अपने भविष्य के लिए बचत ना करता हो। तुमने तो कुछ सेविंग्स भी नहीं की। अभी 2 महीने हुए हैं तुम्हारी नौकरी छूटे हुए और तुम्हें हाथ फैलाने पड़ गए। मैं तुम्हारी मदद कर देता, मगर मेरे खुद के ही इतने खर्चे हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। इतना कहकर भाई साहब ने फोन रख दिया। अरुण तो बुत बन चुका था। ये वही भाई है जिसके एक इशारे पर अरुण मोबाइल, महंगे कपड़े ले आता था। भाई के बच्चों पर पैसे खर्च करते वक्त एक बार भी नहीं सोचता था। आज उसी भाई ने सब कुछ जानते हुए भी कठिन समय में उससे मुंह फेर लिया। किसी ने सच ही कहा है, लोगों के असली चेहरे बुरे वक्त में ही दिखते हैं। आज ये बात अरुण के लिए भी सही साबित हुई थी। अब तक जिन रिश्तों को अरुण सबसे बड़ी पूंजी समझ रहा था, वो तो खोखले निकल गए थे। अरुण के कुछ कहे बिना ही वर्षा सब कुछ समझ गई थी। हिम्मत रखिए अरुण, सब दिन एक से नहीं रहते। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आप गाड़ी बेच दीजिए, कुछ पैसे आ जाएंगे। जब तक जॉब नहीं लगती, मैं भी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ। देखना जल्दी ही हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। वर्षा के साथ और हिम्मत से अरुण को हिम्मत मिल गई। गाड़ी अच्छी कीमत पर बिक गई। दोनों पति पत्नी ने गृहस्थी का भार आधा आधा बांट लिया। जल्दी ही अरुण को नौकरी मिल गई और घर के हालात भी पहले जैसे हो गए। लेकिन इस बीच अरुण को भी एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। अपने और अपने बच्चों के भविष्य का हमें खुद ही सोचना पड़ता है। हम चाहे किसी की कितनी भी मदद कर दे, लेकिन उनसे ये उम्मीद कभी ना करना कि वो भी हमारी मदद करेंगे। अपने पति में आए बदलाव को देखकर वर्षा भी खुश थी। चाहे देर से ही सही, बहुत परेशानियों के बाद ही सही, अरुण समझ चुके थे कि जिंदगी खोखले रिश्तों से नहीं चलती।